सेकंड प्रॉपर्टी हार्डनेस। हार्डनेस के अंदर हम सॉफ्ट और हार्ड मटेरियल को स्टडी करेंगे कि कौन से मटेरियल्स हार्ड होते हैं और कौन से मटेरियल्स सॉफ्ट होते हैं। अब हार्ड मटेरियल्स को हम कैसे मालूम करेंगे कि ये हार्ड मटेरियल है और कैसे हम मालूम करेंगे कि ये सॉफ्ट मटेरियल्स है। फर्स्ट पॉइंट, मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड एज सॉफ्ट और हार्ड डिपेंडिंग देयर प्रॉपर्टी टू बी कंप्रेस्ड। हम किसी भी मटेरियल को कंप्रेस करके उसकी सॉफ्टनेस और हार्डनेस को मालूम कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि कौन सा सॉफ्ट मटेरियल है और कौन सा हार्ड मटेरियल्स है और उसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। सेकंड, दिस प्रॉपर्टी कैन बी ऑब्जर्व बाय टचिंग और ऑन प्रेसिंग द मटेरियल। अब हम इस प्रॉपर्टी को किस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं? किसी भी मटेरियल को टच करके या फिर प्रेस करके दबा करके हम उसकी प्रॉपर्टी को मालूम कर सकते हैं कि ये सॉफ्ट है या हार्ड है। एग्जाम्पल, अ स्टील स्पून इज़ हार्ड टू टच एज स्टील डज नॉट कंप्रेस्ड। जो स्टील की जो स्पून होती है, चम्मच होती है, वो हार्ड होती है क्योंकि जब हम उसको टच करते हैं या कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो वो दबती नहीं है और उसका कोई शेप चेंज नहीं होता है, इसीलिए वो हार्ड मटेरियल कहलाती है। वाइल क्ले इज़ सॉफ्ट टू टच एंड कैन बी कंप्रेस इजीली। और जो क्ले जो होती है, मिट्टी जो होती है, वो जब हम उसको टच करते हैं तो वो सॉफ्ट होती है क्योंकि जब हम उसको कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो वो इजीली क्या कर लेती है, अपना शेप चेंज कर लेती है, तो वो क्या कहलाती है, सॉफ्ट कहलाती है। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल। और जो डायमंड होता है वो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है। स्टूडेंट्स, अब हम हार्डनेस प्रॉपर्टी को हम स्टार्ट के थ्रू समझेंगे। जो हार्डनेस होती है उसको 2 क्लास में कैटेगराइज किया गया है, सॉफ्ट मटेरियल्स एंड हार्ड मटेरियल्स। सॉफ्ट मटेरियल्स के क्या होते हैं? सॉफ्ट टू टच एंड इजी टू कंप्रेस। जो सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं वो छूने पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और इजीली कंप्रेस किए जाते हैं। हार्ड मटेरियल्स हार्ड टू टच एंड डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस। यानी कि जो हार्ड मटेरियल होते हैं उनको वो छूने पे बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और उनको कंप्रेस करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बहुत मुश्किल होता है। इट कैन बी इजीली मोल्डेड बाय हैंड इनटू वेरियस शेप। और जो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं उसको हम हाथों के थ्रू कोई सी भी शेप दे सकते हैं या किसी भी शेप में उसको ढाल सकते हैं। हार्ड मटेरियल कैन नॉट बी इजीली मोल्डेड इनटू एनी शेप। और जो हार्ड मटेरियल होते हैं उनको हम किसी भी शेप में नहीं डाल सकते इजीली। हाउएवर सम like iron and gold become soft on heating and then can be molded। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जैसे कि आयरन और गोल्ड, उनको जब गर्म किया जाता है तो वो सॉफ्ट हो जाती हैं और फिर उसके बाद हम उसको उसके किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं, यानी कि उसको ढाल सकते हैं। बीइंग सॉफ्ट दीज मटेरियल्स कैन बी इजीली स्क्रैच्ड। यानी कि जो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं उनको हम इजीली स्क्रैच्ड कर सकते हैं, नॉट इजी टू स्क्रैच। और जो हार्ड मटेरियल होते हैं उनको इजीली स्क्रैच नहीं किया जा सकता। टू स्क्रैच देम अ पॉइंटेड हार्ड ऑब्जेक्ट इज़ नीडेड। और उनको स्क्रैच करने के लिए कोई हार्ड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, तभी हम उसको हार्ड मटेरियल्स को स्क्रैच कर सकते हैं। सॉफ्ट मटेरियल के एग्जांपल क्या हो गए? स्पंज, चॉक, क्ले, प्लास्टिसिन, वैक्स, कॉटन, सम टाइप ऑफ प्लास्टिक्स। और हार्ड मटेरियल्स
मेटल्स लाइक आयरन, एल्युमिनियम, स्टील, गोल्ड, सिल्वर, वुड, डायमंड, ये सब क्या है, हार्ड मटेरियल्स के एग्जाम्पल हैं। स्टूडेंट्स, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल मटेरियल की बात करते हैं। सॉल्युबल और इनसॉल्युबल मटेरियल कौन कौन से होते हैं जिसके आधार पर हम उनको ग्रुपिंग कर सकते हैं। व्हेन वी ऐड शुगर इनटू वाटर, जब हम शुगर को वाटर में ऐड करते हैं, इट कम्प्लीटली डिसअपियर्स, तो वो क्या हो जाता है, पानी के अंदर कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाता है, यानी कि बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाता है और दिखना नहीं है, ऐसा लगता है जैसे कि वो पानी है। बट व्हेन वी ऐड सैंड टू वाटर, लेकिन जब हम सैंड को वाटर के अंदर डालते हैं, इट सेटल्स डाउन इन वाटर, तो वो वाटर के अंदर सेटल हो जाती है, यानी कि नीचे की तरफ बैठ जाती है। शुगर डिसअपियर्स बिकॉज इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, शुगर पानी के अंदर इसलिए डिसअपियर हो जाती है क्योंकि वो वाटर में सॉल्युबल होती है। बट सैंड सेटल्स डाउन बिकॉज इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन सैंड जो है वो वाटर में सेटल हो जाती है, नीचे की तरफ बैठ जाती है क्योंकि वो पानी में इनसॉल्युबल होती है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्युबिलिटी को चार्ट के थ्रू समझेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन वाटर, यानी कि जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं वो वाटर में उनकी सॉल्युबिलिटी को जानेंगे। अब जो सॉलिड सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं वो उनको हम 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, सॉल्युबल मटेरियल्स एंड इनसॉल्युबल मटेरियल्स। सॉल्युबल, दे डिसअपियर और डिज़ोल्व इन वाटर, जो सॉल्युबल मटेरियल होते हैं वो पानी के अंदर डिसअपियर हो जाते हैं, यानी कि पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाते हैं। insoluble solid materials, they do not disappear and dissolve in water, ये पानी में डिसअपियर नहीं होते हैं, यानी कि पानी में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। दे कैन नॉट बी सीन सेपरेटली इन वाटर, अब जो सॉल्युबल मटेरियल होते हैं उनको हम पानी में सेपरेटली नहीं देख सकते, लेकिन जो इनसॉल्युबल सॉलिड मटेरियल होते हैं दे सेटल डाउन और फ्लोट इन वाटर एंड कैन बी सीन सेपरेटली, वो क्या होते हैं या फिर वो सेटल हो जाते हैं जैसे कि इस पिक्चर में देख रहे हो, ठीक है, या फिर वो पानी पे फ्लोट करते हुए दिखाई देते हैं। सॉल्युबल सॉलिड मटेरियल्स के एग्जांपल क्या हैं, सॉल्ट, शुगर, पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल, ये केमिकल होता है जो कि लेबोरेटरी में प्रेजेंट होता है, वॉशिंग सोडा, ये सब जितने भी एग्जाम्पल हैं ये पानी में डालने पर डिसअपियर हो जाते हैं, यानी कि डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। इनसॉल्युबल सॉलिड मटेरियल्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, सैंड, डस्ट, चॉक पाउडर, प्लास्टिक, ग्लास, पेपर, वैक्स, ये सब इनसॉल्युबल सॉलिड मटेरियल के एग्जाम्पल है। जब हम इनको पानी में डालते हैं या फिर ये तो सेटल हो जाते हैं पानी में नीचे जाके, या फिर वो ऊपर पानी पर फ्लोट करने लगते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं, मिजिबल एंड इमिजिबल मटेरियल्स। मिजिबल मटेरियल्स क्या होते हैं और इमिजिबल मटेरियल्स से क्या होते हैं, जिसके बेसिस पे हम मटेरियल्स को ग्रुपिंग कर सकते हैं। द टर्म्स मिजिबल एंड इमिजिबल आर यूज्ड फॉर लिक्विड्स, जो मिजिबल एंड इमिजिबल जो वर्ड्स होता है उसका यूज़ लिक्विड्स के लिए किया जाता है, विच आर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन वाटर, जो कि वाटर में सॉल्युबल हो सकते हैं या फिर इनसॉल्युबल हो सकते हैं। व्हेन यू ऐड लेमन जूस टू वाटर, जब आप लेमन जूस को वाटर के अंदर डालते हैं, लेमन जूस यानी कि जो नींबू का जो जूस होता है उसको लेमन जूस बोलते हैं, इट कम्प्लीटली डिसअपियर्स बिकॉज इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वो पानी में पूरी तरह से डिसअपियर हो जाता है, यानी कि डिज़ोल्व हो जाता है, क्योंकि वो पानी में सॉल्युबल होता है। व्हेन कैन से इट इज़ अ मिजिबल इन वाटर, हम कह सकते हैं कि वो पानी के अंदर मिजिबल है। बट इफ़ यू पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मस्टर्ड ऑयल इन वाटर,
लेकिन यदि हम मस्टर्ड ऑयल को वाटर के अंदर डालें या कोई भी ऑयल है उसको पानी के अंदर डालते हैं, यू कैन सी द मस्टर्ड ऑयल डिस्टिंक्टली फ्लोटिंग ऑन टॉप ऑफ वाटर। आपको वो पानी के ऊपर फ्लोट करता हुआ दिखाई देता है। बिकॉज इट इज़ इंसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वो पानी में इंसॉल्युबल होता है। इंसॉल्युबल यानी कि वो डिसअपियर नहीं होता है, उसको ऊपर की तरफ अलग से लेयर उसकी दिखाई देती है। वी कैन से मस्टर्ड ऑयल इज़ इमिजिबल इन वाटर। हम कह सकते हैं कि जो मस्टर्ड ऑयल है वो पानी में इमिजिबल होता है। स्टूडेंट्स, चलिए अब हम चार्ट के थ्रू सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन वाटर को समझेंगे। यानी कि पानी में जो लिक्विड्स होते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी के आधार पर हम उनको 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, मिजिबल मटेरियल्स एंड इमिजिबल मटेरियल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था मिजिबल मटेरियल्स क्या होते हैं और इमिजिबल मटेरियल्स क्या होते हैं। मिजिबल मटेरियल्स यानी कि जो मिजिबल लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स दैट आर सॉल्युबल इन वाटर, ये ऐसे लिक्विड जो पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, वो मिजिबल मटेरियल्स कहलाते हैं। लिक्विड्स दैट आर इंसॉल्युबल इन वाटर, लिक्विड ऐसे लिक्विड्स जो पानी में इंसॉल्युबल रहते हैं यानी कि वो डिसअपियर नहीं होते हैं, यानी कि डिसॉल्व नहीं होते हैं, वो इमिजिबल मटेरियल्स कहलाते हैं। लिक्विड्स मिक्स वेल एंड कंप्लीटली डिसअपियर इन वाटर, ऐसे लिक्विड पानी में कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं और वो दिखाई नहीं देते हैं, बिल्कुल डिसअपियर हो जाते हैं। और इनविजिबल जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड डू नॉट मिक्स एंड आर विजिबल एज सेपरेट लिक्विड्स। ऐसे जो इनविजिबल लिक्विड्स होते हैं वो मिक्स नहीं होते पानी में और पानी में अलग से दिखाई देते हैं। लिक्विड्स एंड वाटर अपीयर्स एज वन लिक्विड, जब जो मिजिबल लिक्विड्स होते हैं उनको पानी में मिलाया जाता है तो वो इस तरह से मिक्स हो जाते हैं कि वो एक ही लिक्विड दिखता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। जैसे ये लेमन जूस है, लेमन जूस को जब पानी में मिक्स किया तो ये एक ही लिक्विड दिखाई दे रहा है। लिक्विड्स एंड वाटर फ्रॉम डिस्टेंट लेयर, और जो इमिजिबल लिक्विड्स होते हैं वो पानी के अंदर मिलाने पर अलग से उनकी लेयर दिखाई देती है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, पानी के अंदर क्या किया है, वाटर के अंदर मस्टर्ड ऑयल डाला गया है, तो यहाँ पर वाटर की अलग लेयर दिखाई दे रही है और मस्टर्ड की अलग लेयर दिखाई दे रही है। मिजिबल मटेरियल्स का एग्जांपल कि लेमन जूस इन वाटर, क्योंकि जो लेमन जूस होता है वो पानी में अच्छे से मिक्स हो जाता है और एक लिक्विड बन जाता है। अब इमिजिबल लिक्विड्स का एग्जांपल है मस्टर्ड ऑयल और टर्पेटाइन ऑयल इन वाटर। मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल और टर्पेटाइन मतलब होता है तारपीन का तेल। जब इसको पानी के अंदर डालते हैं तो ये इनकी वाटर के अंदर सेपरेट लेयर दिखाई देती है, जैसे कि इस पिक्चर में देख रहे हैं। वाटर की अलग लेयर है और मस्टर्ड ऑयल की अलग लेयर है। और मोस्टली जितने भी ऑयल्स होते हैं वो पानी के अंदर डालने पर वो अलग से लेयर में डिवाइड हो जाते हैं और ऐसे लिक्विड्स को हम इमिजिबल लिक्विड्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने जो बात की थी वो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड मटेरियल्स की बात की थी वाटर के अंदर, और मिसिबल और इमिजिबल मटेरियल्स की बात की थी। यानी कि जो मिसिबल जो मटेरियल्स होते हैं वो लिक्विड में डिज़ोल्व होते हैं। इसी तरह से जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं वो भी पानी में डिज़ोल्व होते हैं या फिर नहीं भी होते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं गैसेस की। डज गैसेस डिज़ोल्व इन वाटर, क्या जो गैसेस होती हैं वो भी पानी में डिज़ोल्व होती हैं? देयर आर सम गैसेस दैट डिज़ोल्व इन वाटर वाई सम डू नॉट। कुछ गैसेस जो होती हैं वो पानी में डिज़ोल्व होती हैं, लेकिन कुछ गैसेस होती हैं वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होती हैं। अब इसको हम समझेंगे कैसे। ऑक्सीजन गैस इज स्लाइटली
soluble in water. जो ऑक्सीजन गैस होती है वो पानी में slightly soluble होती है. This property is very important as plants and animal. और ऑक्सीजन की ये जो प्रॉपर्टी होती है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है प्लांट्स और एनिमल के लिए. दैट लिव इन वाटर, क्योंकि वो पानी के अंदर रहते हैं. टेक दिस ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर फॉर ब्रीदिंग, क्योंकि वो उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो वो ब्रीदिंग के लिए जो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको लेते हैं. अब चलिए कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज आल्सो स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर. इसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो भी स्लाइटली सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर. द प्लांट्स दैट लिव इन वाटर टेक दिस डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम वाटर एंड यूज़ इट फॉर फोटोसिंथेसिस. अब जैसे कि आपको मालूम है कि जो प्लांट्स होते हैं वो जब फूड मेक करते हैं तो उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं. और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान उनको कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए होती है. तो जो एनिमल अपनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर में रिलीज़ करते हैं, छोड़ते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड पानी में सॉल्युबल हो जाती है और उसका यूज़ प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यानी कि खाना बनाने की प्रोसेस में करते हैं और पानी से जो वाटर में डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको वो रहते हैं, जिससे वो प्लांट लिव कर पाते हैं. नेक्स्ट, सम गैसेस लाइक नाइट्रोजन एंड हीलियम आर इनसॉल्युबल इन वाटर. लेकिन कुछ गैसेस होती हैं जैसे कि नाइट्रोजन और हीलियम, ये पानी में इनसॉल्युबल होती है, यानी कि ये डिसॉल्व नहीं होती हैं. चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं. लाइट एंड हैवी मटेरियल्स. लाइट और जो हैवी मटेरियल्स के होते हैं उनके हिसाब से हम किस तरह से मटेरियल्स की ग्रुपिंग करते हैं. अब लाइट मटेरियल्स क्या होते हैं और हैवी मटेरियल्स क्या होते हैं. लाइटर मटेरियल्स फ्लोट वाइल हैवियर मटेरियल्स सिंक इन वाटर. जो लाइटर मटेरियल्स होते हैं वो पानी में फ्लोट करते हैं यानी कि तैरते हैं, जबकि जो हैवियर मटेरियल्स होते हैं वो पानी में सिंक कर जाते हैं यानी कि नीचे बैठ जाते हैं. एग्जाम्पल, अ पीस ऑफ वुड विल फ्लोट वाइल आयरन नेल विल श्रिंक इन वाटर. जैसे कि जो लकड़ी का टुकड़ा होता है उसको हम पानी के अंदर डालेंगे तो वो उस पर फ्लोट करेगा, और यदि हम कोई आयरन की नेल, लोहे की जो कील होती है, उसको पानी के अंदर डालेंगे तो वो पानी में सिंक कर जाएगी यानी कि डूब जाएगी. इसी तरह से सम लिक्विड्स भी क्या करते हैं, फ्लोट्स करते हैं या फिर वो सिंक करते हैं. सम लिक्विड्स आल्सो फ्लोट और सिंक इन वाटर. एग्जाम्पल, मस्टर्ड ऑयल फ्लोट्स ऑन टॉप ऑफ द वाटर. जो मस्टर्ड ऑयल होता है जब हम पानी में डालते हैं तो वो फ्लोट करने लगता है. इफ़ हनी इज ड्रॉप्ड इन वाटर इट सिंक्स टू द बॉटम. और यदि हम हनी की कुछ ड्रॉप पानी के अंदर डालेंगे तो वो पानी में सिंक कर जाती है. अब यहाँ पर जानने वाली बात ये है कि ऐसा क्यों होता है कि जो मटेरियल्स जो होते हैं, कुछ मटेरियल्स फ्लोट करते हैं और कुछ सिंक हो जाते हैं. अब हम इसको एक चार्ट के थ्रू समझेंगे. स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये चार्ट जो कि लाइट और हैवी मटेरियल के ऊपर बनाया गया है. इसको हमने 2 क्लासेस में डिवाइड किया है लाइट मटेरियल्स एंड हैवी मटेरियल्स. जो लाइट मटेरियल्स होते हैं वो फ्लोट क्यों करते हैं और जो हैवी मटेरियल्स हैं वो सिंक क्यों करते हैं, अब हम इसमें स्टडी करेंगे. बीइंग लाइटर देन वाटर दे फ्लोट इन वाटर. क्योंकि जो लाइटर मटेरियल होते हैं वो पानी से हल्के होते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं. बीइंग हैवियर देन वाटर दे सिंक इन वाटर. जबकि जो हैवी मटेरियल होते हैं वो पानी से भारी होते हैं, हैवी होते हैं, इसीलिए वो सिंक कर जाते हैं. देयर रिलेटिव डेंसिटी इज लेस देन वाटर. और उनकी जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो पानी से कम होती है. इसी तरह से जो हैवी मटेरियल होते हैं वो उनकी देयर रिलेटिव डेंसिटी इज मोर देन वाटर. उनकी जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो पानी से भारी होती है. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, पानी के अंदर ये वुड का पीस है, वो क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है. और यहाँ पर ये एक आयरन की नेल है, जब हमने इसको पानी के अंदर
ड्रॉप डाला तो ये पानी के अंदर सिंक कर गए। अब एग्जांपल, जो ऐसे मटेरियल जो कि फ्लोट कर सकते हैं, प्लास्टिक है, वुड, स्पंज, रबर, बैग्स, ये लाइटर मटेरियल के एग्जांपल हैं। स्टील, मेटल्स, कॉइन, ग्लास, स्टोन, आयरन, ब्रिक, और ये जितने भी एग्जांपल हैं ये सब आपके हैवी मटेरियल्स के हैं, क्योंकि ये पानी में डालने पर ये सिंक कर जाते हैं और ये पानी से भारी होते हैं, इसीलिए ये सिंक करते हैं। और लाइटर मटेरियल पानी से हल्के होते हैं, इसीलिए वो पानी पर फ्लोट करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो ट्रांसपेरेंसी कहलाती है। अब ट्रांसपेरेंसी को भी हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किया है, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट। अब जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ओपेक क्या होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट क्या होते हैं, और इन प्रॉपर्टी के बेस पे हम किस तरह से ऑब्जेक्ट की ग्रुपिंग करते हैं। तो फर्स्ट अपन ट्रांसपेरेंट को स्टडी कर रहे हैं। दो सब्सटेंस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ऐसे सब्सटेंस या ऐसे मटेरियल जिससे हम किसी भी चीज़ को इजीली देख सकते हैं उसको हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल, ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स। इसीलिए जो किचन में जो आपने देखा होगा कि कुछ जो आपके स्पाइसेस हैं, दालें हैं, वो ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स में रखी जाती हैं जिसको आप इजीली देख सकते हो और यूज़ में ले सकते हैं। अब नेक्स्ट ओपेक की बात करेंगे। मटेरियल्स थ्रू विच वी आर नॉट एबल टू सी आर कॉल्ड ओपेक, यानी कि ऐसे मटेरियल जिससे हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते, ना ही पार्शली ना ही क्लियरली, बिल्कुल नहीं देख सकते, ऐसे मटेरियल्स को हम ओपेक बोलते हैं। अब इसके एग्जांपल है वुड, मेटल्स, प्लास्टिक, कार्डबोर्ड, वॉल, ट्री, ये सब ओपेक मटेरियल के एग्जांपल हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जो अपने रूम्स में जो डोर्स होते हैं वो वुड के लगाए जाते हैं, क्योंकि हम उसमें से आर पार नहीं देख सकते। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी के बेस पे जो हमने ग्रुपिंग की थी वो है ट्रांसल्यूसेंट। द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट। ऐसे मटेरियल जिसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकते पर पार्शियली देख सकते हैं, पार्शियली यानी कि धुंधला देख सकते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स कहते हैं। अब इसके एग्जांपल हैं बटर पेपर, ऑयली पैच ऑन पेपर, यानी कि जब पेपर पे कोई ऑयल गिर जाता है तो एक ऑयली पैच बन जाता है, जिससे यदि हम देखें तो उसमें हमें धुंधला धुंधला दिखाई देता है, लेकिन हमें अच्छे से दिखाई नहीं देता। तो ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं उनको हम ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स कहते हैं। और ये तीनों ही जो प्रॉपर्टी हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक, ये सब किसके अंदर आती हैं, ट्रांसपेरेंसी के अंदर आती हैं। स्टूडेंट, ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो विंडो में ग्लासेस जो लगे हुए हैं, ये क्या है, ग्लास है, और ग्लास ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है और इससे हम पूरा साफ क्लियरली हम देख सकते हैं। अब ये वॉल है जो कि ओपेक की कहलाएगी, क्योंकि हम इसके आर पार नहीं देख सकते हैं। अब ये विंडो में फ्रॉस्टेड ग्लासेस लगे हुए हैं, यानी कि जो आप देखते हैं जनरली जो विंडो में लगाए जाते हैं वो फ्रॉस्टेड ग्लासेस होते हैं, जिसमें से हम पार्शियली तो देख सकते हैं लेकिन हम क्लियरली नहीं देख सकते।